और इसी पर चर्चा करने के लिए डीजीपी, पूर्व डीजीपी ए.के. जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ताहिर हसन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिषेक से। अभिषेक, पूरे मामले को लेकर के फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? अभिषेक, पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ये घटना हुई है, इस पूरी घटना को लेकर के फिलहाल ताजा अपडेट क्या है और छात्रा की हालत कैसी है? जी, आपको बता दें पूरा मामला थाना सिंजीगंज क्षेत्र का है, जहां पर एक सौदे के द्वारा उसे लगातार परेशान किया जाता था, जिसके चलते छात्रा ने घर पे शिकायत भी की थी। और साथ ही छात्रा कल कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी। कोचिंग से न आने के बाद में रात को 10 बजे जब परिजन ढूंढने के लिए जाते हैं तो पुलिस के द्वारा जानकारी दी जाती है कि छात्रा जो है ट्रेन की चपेट में आके उसने आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसके चलते उसके पैर कट गए हैं। वही पुलिस के द्वारा भर्ती करा दिया गया है। वही परिजनों का साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि एक युवक के द्वारा परेशान किया जाता था, उस युवक ने ही उसे ट्रेन के आगे धक्का दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता जांच कर रही है। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी की, इसमें आरोपी युवक व उसके दोस्त को व उनके पिता को भी छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने वही लापरवाही बरतते हुए सीएम योगी ने आदित्यनाथ पूरे मामले संज्ञान में लिया। वहीं संज्ञान लेने के बाद में एसएसपी चंद्रभान घुले ने लगातार कार्रवाई करते हुए थाना इंचार्ज, हल्का इंचार्ज व सिपाही को सस्पेंड भी कर दिया है। जी ठीक है। डीजीपी, पूर्व डीजीपी ए.के. जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से ये वारदात आई है, कोई ऐसी पहली वारदात तो बरेली से नहीं आई है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी ही वारदातें सामने आती है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिरकार लड़कियां कब खुलेआम सड़कों पर चल पाएंगी, कब अपनी जिंदगी जी पाएंगी, कब तक ऐसे ही उन्हें डर के माहौल में रहना पड़ेगा? देखिए, बड़ी शर्मनाक ये घटना है, दुखदाई घटना है। अगर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी तो ये स्थानीय पुलिस का निकम्मापन है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें तो बर्खास्तगी भी कर दी जाए तो कम है। अगर कोई बच्ची शिकायत कर रही है कि उसको आते जाते कोई शोहदे छिड़ते हैं और फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये कर्तव्यों का निर्वहन नहीं है। और ये इसमें तो सेवा से पृथक भी किया जाना चाहिए। इन शोहदों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। गैंगस्टर्स एक्ट लगाएं, एनएसए लगाएं, जो भी कार्रवाई करें वही मेरे हिसाब से कम है। ये बरेली एक बड़ा शांतिप्रिय जनपद होता था। मेरी वहां पे 2 पोस्टिंग्स रही हैं और इस प्रकार की हरकतों को अगर सीबीगंज थाने का या जो भी थाना लगता है, अगर वहां के दरोगा, इंस्पेक्टर, सिपाही अगर उसको नजरअंदाज कर रहे थे तो ये अक्षम्य अपराध है मेरी समझ से। ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता ताहिर हसन भी हमारे साथ जुड़े। ताहिरा जी, जिस तरीके से आज ये वारदात सामने आई है, इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यहाँ पर ये बन जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमेशा ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। उसका जिक्र भी अक्सर बीजेपी की तरफ से किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी बदमाशों के मन में कोई भी डर नहीं है खाकी का, खुलेआम घटना को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी घटना को जो आज हुआ? नहीं, देखिए, आप जो बात कह रही हैं कि मुख्यमंत्री स्ट्रॉन्ग हैं, वोकल हैं इन तमाम इश्यूज पे, जो विमेन के साथ उनकी सेफ्टी पे, लेकिन डिपेंड करता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ये काम करना चाहिए वो किस तरह से कर रहे हैं, वो अपना रोल किस तरह से अदा कर रहे हैं, वो कानून को क्यों नहीं फॉलो कर रही, या कानून का डर उस डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं है शोधों को। जब उस बच्ची को वो टीजिंग हो रही थी और तंग आके पुलिस में शिकायत हुई तो पुलिस ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं फिर कहूंगी, जस्टिस वर्मा कमेटी जो निर्भया के बाद गठित हुई थी, आखिर ये महिलाएं जो संघर्ष करके कानून बनवाती हैं तो उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? वो जो कानून बना था जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद, वो बहुत मजबूत कानून है। उसके बाद हमें किसी और इससे मजबूत कानून की जरूरत नहीं है। उसमें ईव टीजिंग का भी जिक्र है, देखने के अंदाज का भी जिक्र है। अगर कोई जाके कहता है तो क्यों नहीं एक्शन होता है? उसमें ये भी है, थाना इंचार्ज अगर एफआईआर नहीं दर्ज करता तो उसको भी जेल का प्राविधान है। कितनों की जेल होती है? मुझे लगता है हार्डली उत्तर प्रदेश में 2 लोगों की, जहां तक मेरी नॉलेज है, हुई है। तो इस तरह से जब आप कानून बनता है, मजबूत कानून बनता है, आंदोलनों के बाद बनता है
और संसद से पास होता है, लॉ मेकर तो वहीं बैठे हैं, वहां से पास होता है महिलाओं के सशक्त संघर्ष के बाद, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन करना तो इंस्टीट्यूशन, ये पुलिस इंस्टीट्यूशन का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करे, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे। अगर नहीं इम्प्लीमेंट करेगी तो कानून का डर कहाँ रहेगा, महिलाओं को कमोडिटी समझा जाएगा, और सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है, रीस्टेट हो जाते हैं फिर ये। उनको बिल्कुल सही कहा, मैं जैन साहब से बिल्कुल एग्री करती हूँ, ऐसे लोगों को टर्मिनेट कीजिए जिससे एक नजीर बने, एक प्रेसिडेंट सेट हो। ऐसा नहीं कि सारे पुलिस के लोग जो है वो बिल्कुल गड़बड़ है, अगर ऐसा होता तो पूरा अराजकता हो जाती, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं, जो इस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन लीजिए। जो महिलाओं जनता के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं उनके साथ लीजिए। जैसे अभी आप दिखा रहे थे तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई देश कितना उन्नत कर रहा है, क्या है, इससे पता चलता है कि निचली पायदान पे खड़ा व्यक्ति जो है वो किस पोजीशन में। तो जाहिर है महिलाएं तो सभी जगह पे मार्जिनलाइज्ड है, और वो जिस तरह से फेस कर रही है, अब तो बहुत बेहतर हुआ है, कानून बनने के बाद महिलाओं की हालत बहुत बेहतर हुई है। हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल अंधेरी टनल थी उसमें रोशनी है, किरण है इस समय। तो मुझे लगता है इस पे एक्शन होना चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए थी कि वो कैसे कह रहे, मैंने कहा ना घर से शुरू कीजिए। जब आप कह रही है कि कैसे करें, तो मैंने कहा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चले, ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं कि अपने बच्चों में अच्छी वैल्यूज डालें। अगर माँ बाप कह रहे हैं, कोई आके कह रहा है कि हमारी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो कह रहे हैं हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, इसका मतलब कि वो उसके अंदर उसको इस तरह का हैवान, इस तरह का गुंडा लुच्चा बना रहे हैं, और इस गुंडा लुच्चा बनाने में उनका पूरा हाथ है। ठीक, तो उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, उनको सजा भी मिलनी चाहिए, जिससे ये भी एक प्रेसिडेंट सेट हो। ठीक है, आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज बरेली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। छात्रा जो कि अपने कोचिंग से घर लौट रही होती है, उस दौरान ट्रेन आ रही होती है सामने से, और रेलवे ट्रैक पर कुछ छात्रों के, 2 लड़कों के जरिए छात्रा को फेंक दिया जाता है। अब जो छात्रा की स्थिति है, एक पैर कट चुका, 2 पैर कट चुके, दोनों के दोनों पैर कट चुके, एक हाथ कट चुका है। अब फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर के खुद संज्ञान लिया है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है देखने वाली बात रहेगी। एक लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो अपडेट मिल पा रही है, लेकिन एक की अभी भी तलाशी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।